कैसे छोड़ेंगे? तो किया तुम्हारे पास आके इंसाफ के लिए, और तुम कार्रवाई करने की बजाय दूसरों को मौका दे देते हो। वो कह रही है कुछ भी नहीं करा इन्होंने, इसलिए यहाँ से केस ट्रांसफर करना चाहती है, और तो एप्लीकेशन रख के यहाँ बैठा हुआ। मेरे पास आप पूछ लो सर, 2 बार आए हैं, परसों कल भी आए, लेकिन ये बात वालों, और कल भी मैंने सर ये कहा कि आप अपने एग्रीमेंट से प्रॉपर पूरा लिख के दो, उसके हिसाब से जो भाई तेरे से वो कराना ही नहीं चाहते, वो कह रहे कि हम नहीं कराना चाहते तेरे से, तो क्यों नहीं ट्रांसफर करा? कितनी बार आए थे आप इनके पास? नहीं, ये इंग्लिश में लिखी हुई है, अगर कोई इंग्लिश नहीं आती तो ना उनको क्यों का हिंदी में लिखा दो? कोई कानून है कि एप्लीकेशन FIR या कार्रवाई सिर्फ हिंदी पे ही होगी? ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई कानून तो नहीं है कि खाली हिंदी में लिख के देगा तो तू कार्रवाई करेगा। महिला और बाल विकास की बात की, वो भी इस ग्रुप के साथ शामिल कर रहे हैं, और इनका बेसिक मॉडल ऑपरेंडी ये था कि लोगों को लालच देके तरह तरह की बातें देके कि भाई हमारे पास एंटीक पीस हैं जिनका जो है ना ग्रे मार्केट में बहुत रेट है, और मैं आपको इसमें करवा दूँगा इस तरह के प्रोडक्ट। और किसी को सर इसमें कंप्लेन इसमें से कंप्लीमेंट है, उसके बाद माननीय न्यायालय ने ये टिप्पणियाँ करी कि ये जो कंप्लेनेंट है ये क्लीनेंट से हमारे पास नहीं आया है, और ये भी हमें बोर्ड लगता है तो एक ही दिन में 25 करोड़ रुपये कमाने के चक्कर में इनके साथ घूम रहे हैं, और जब सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इसके 30-32 लाख रुपये फंस गए, तो ये फिर जो है इसमें मदद करवा दिया। तो इसका भी बोर्ड जो है इसमें गहराई से देखा जाए, अगर ये फंसता है तो उसको भी कर लो, वो भी कर लो। और आपने करा क्या? 32 लाख रुपए का तुम मान रहे हो, कहाँ 32 लाख रुपए रिकवर करा तुमने? सर को 32 लाख की समझौता कर दिया था, और चोर अगर चोरी करके सामान वापस कर दे तो उसका केस खत्म हो जाता है, उसका क्राइम खत्म हो जाता है, और तूने कैसे कर दिया? मैंने नहीं किया सर, मैंने ओपन करवाया सर, मेरे से पहले के साथ कॉलेज में बंद करवाया था सर, मैंने तो इसमें रिपोर्ट भेजी बाकायदा होता है कि जी ये याद है और इसमें टेंशन नहीं पड़ता, ये सारे आदमी दोनों दोषी है, गलत आदमी है, और माननीय न्यायालय ने उसको मानते हुए अगर दोबारा हमें अनुमति दी कि आप इस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करें। सारी डिटेल लिख के भेजो सर ये देखिए, थाने नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ, कोई कायदे से एक भी काम नहीं हो, एक भी काम नहीं होगा कायदे से। शॉर्ट्स अगर चाहिए तो दादाजी का फोन तो ले ले आप मुझे। हेलो मैं 2 मिनट सेट छोड़ दूँगा।
बाहर वो बंदे खड़े हैं भैया दर्ज करने के लिए आ रखे हैं शॉर्ट कर आप ही शॉर्ट करते हैं लिख के आई है थाने में मुझे लोहे की राड से मारा। अरे अपना थाने लिख के आई थी मैं आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहती आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहती है कोई नहीं इसके मारे मारे ये मेरी सास है, ये देखो सर, ये मेरी सास है जिसने मेरा मारा लोहे की राड से मारा। ये यहाँ पे लिखो देखो ये इसको मेरे पास मैं मिलना चाहता हूँ यहीं आएंगे फिर नहीं मैं अंदर ही मिलना चाहता हूँ। मैं डीजी लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ दिया हुआ है जो पैसे खा करके एसएचओ को भी पैसे लेता है धमकाता है और सस्पेंड करता है या तो फिर वो कर देता है। और हमने 12/7 को दिया था कंप्लेन। रुको यहीं आएंगे यहीं आएंगे रुको दिया हुआ है कंप्लेन हमने कार्रवाई पूछने क्या कार्रवाई करी है रुको फिर आएंगे कंप्लेंट दे दी हाँ जी किसको दे दी 20 साहब को घर पे देख रहा है क्या कंप्लेन तो मैं यहीं आएंगे आप सर नहीं करते कोई सुनवाई दिया एसपी ऑफिस में लेडीज बैठती है कंप्लेंट के बारे में पूछने जाओ वो भी बदतमीज बोलती है शिकायत करता हूँ सर कोई नहीं सच बोल अपनी रहा शिकायत को है पूछने जाओ वो लेडीज भी बदतमीज बोलती है एसपी ऑफिस में बैठती है मेरी कंप्लेंट है कि मेरी सुनवाई और ये ऐसे पब्लिक है हम लोग आ सकते हैं मिला देंगे कोई बात नहीं सर मैं कोठी पे जाकर के वहाँ अम्बाला में डीजी लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ कंप्लेंट डाल के आया। आपकी कंप्लेंट आ गई है हाँ ये सब हमारे को कुछ नहीं पता। मेरे पास कल आई कल शाम को वो भी क्योंकि आप कालका से संबंधित जी जी कालका से संबंधित है उन्होंने जो कहा है एक तो देखिए डीजी लॉ एंड ऑर्डर है उच्च अधिकारी है तो हमने उसके बारे में डीजीपी साहब को भी कहा है तो बस की एक पूरा मैटर है अगर कोई उसमें इंटरव्यू कर भी रहा जी ठीक है और साथ ही साथ हमने जो आपकी पहली कंप्लेंट्स है उसके बारे में एसीपी कालका को कहा है कि 8:30 हमें रिपोर्ट दें ताकि हम हेडक्वार्टर को बता सकें इसमें क्या ये मैटर चल रहा है। ये तो आपका व्यक्तिगत मैटर मेरे संज्ञान में इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे इस वो क्या सेक्टर 5 में आप आए हैं नहीं मैंने सुना सर आए हुए हैं यहाँ आप पे। फिर कृपया देखिए यहाँ पे तो ये इंश्योर करें अगर वो मिलना चाहेंगे तो वो मिल लेंगे आप कृपया क्यू अप कर लें जैसे वहाँ पे मिलते हैं ना जी जी तो आप लाइन में एक बार आ जाएं यहाँ इस तरह से उनका रास्ता रोकेंगे साहब ये देखिए मंत्री जी हैं सिक्योरिटी का भी मैटर है उनको लाइन अप करवा दें अगर किसी ने भी आना है आप लाइन अप कर लें आपको पूछ के मिलें ठीक है इधर खड़े हो जाओ और जो थाने के कोई एक काम करें कहाँ है भाई सर मेरी शिकायत एक सेकंड रुक जाओ मास्क पर जी आप ये कर लें जो तो थाने से संबंधित है उनको तो वो अपने आईओ से मिल लें काम करें जो जिन्होंने मंत्री जी से मिलना है उनको अलग से लाइन अप करवा दें ताकि अगर वो मिलना चाहेंगे तो जरूर मिलें ठीक है साहब आप सहयोग करें सिर्फ एक बेनती थी मैं अभी चला जाऊँगा यहाँ से सिर्फ मेरे को इतना सेटिस्फाइड कर दीजिए कि साहब ने बोला था बीस साहब ने बोला था कि मोहम्मद अकील करेंगे इसकी। देखिए साहब आपने जो मैं क्योंकि मैंने कल शाम को ही आपकी कंप्लेंट देखी है आपकी मुख्यमंत्री डीजीपी और 2-3 लोगों को एड्रेस
जी ठीक है ना। अब कोई डीजी क्राइम अगर करेंगे या नहीं करेंगे ये निर्णय मैं नहीं लूँगा, ये तो यही लेंगे ना, मतलब मेरे से उच्च अधिकारी ही लेंगे। तो वो अगर कर देते हैं तो आपने तो कॉपी इधर डिस्ट्रिक्ट में भी दी थी, तो हमने कॉपी के लिए इनसे कमेंट्स मांग लिए हैं कि भाई आपका क्या रिकॉर्ड है, क्या क्या है जो कंप्लेंट्स हैं, तो कृपया एक बार एसीपी साहब करवाते हैं, इनका सहयोग करो। सर मेरी गति मैटर दी गाड़ी ये का आप इनको सुने सर, ठीक है। अगर अभी का मैटर है तो आईओएस को आएंगे अच्छे उसकी नहीं बाइक की देखिए जो बेगूरी वो अलग खबर है, वो अलग है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत आराम से कर। हमने हाई कोर्ट लिख रही है, उसको कोई कोर्ट तय करेगी ना, डीजीपी तय करेंगे, एडीजीपी तय करेंगे, कि कोई एडी तय करेगा, या तुमने लिख के भेज दिया। हमने तो लिख के भेजे हैं डीसीपी साहब को सर, वहाँ से डीजी क्राइम को जाएगा सर, डीजी क्राइम में सारा तय करके सब फिर आगे रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ये कब आएगा तुम्हारे पास? दो हाँ जी सर, कोई करेगा सर, 19 साल 30 साल तो हमने 2 बार उसका रिप्लाई किया, तो आया हमारे पास 2 बार तो आने में शुरू हुआ। कितने कबाड़ बंद करवाए? सारे बंद हैं, हैं? सारे बंद किस वजह से? बिल्कुल सर, तो बंद था, अगले एक दिन कभी कर दिया था, 20 नहीं, उसकी जिसने रेड मारी थी, एक तो पकड़ा था तुमने? हाँ जी सर, 6-7 को जब आपका आदेश आया था सर, उसी टाइम तय करके चल रहा था, उसी टाइम उसके क्या पिला रहा था? वो सर उसका सीधा था, एक ही बंदा देता था। नहीं वो चलो ठीक है, उसके लिए क्या पिला? हर्बल था, तम्बाकू था, कोई केमिकल था, क्या? सर हर्बल या तो मतलब सर हमने हर्बल को सैंपल को ड्रग डिपार्टमेंट को लेकर आया। नहीं तुमने कराया सैंपल? सर हमने इंटीमेट कर दिया था किसको इंटीमेट किया? ड्रग इंस्पेक्टर कहाँ वो इंटीमेट? सब टेलीफोन की बंदी कर सकते हैं, एक्साइज के सब दारू जो तो एक्साइज डिपार्टमेंट को आगे सैंपल नहीं, फिर सैंपल लिए, जब तक सैंपल नहीं लिए तब तक तुम्हें आगे केस आगे कैसे चलेगा? जब तक आपने सैंपल नहीं लिए और आप सीन से हट गए, जब तक सैंपल नहीं हुए तब तक कोई आदमी नहीं आया। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो क्या था, आप बता सकते हो क्या था? साइंटिफिकली, साइंटिफिक अनुसंधान आपका क्या कहता है? सर हमने तो उसका हुक्का तो मैं मान लिया, हुक्का में जो मटेरियल डाला हुआ है ऑब्जेक्शन तो उसी का ही है। वो क्या था तुमने जानने की कोशिश करी? अगर नहीं आया तो तुमने कोई और इंतजाम करा? गाड़ी भेजी, बंदा भेजा भी आगे सैंपल लेके जाओ, मैं ड्रग वालों के एसेंसी फेर दूंगा अगर तुम्हारे करने के बाद वो कोई ना करे यहाँ पे। और वो जो चीज वहां पिलाई जा रही थी वो कौन सप्लाई करता था, कहां से आती थी और कहां कहां जाती है, करा आपने बता? उसका रिश्तेदार लगते हैं वो, क्या कार्रवाई करें फिर? क्या कार्रवाई करी आपने? सिर्फ हुक्के को देख के पकड़ लिया आपने? हुक्के में सामान क्या है? मेरे तो सामान क्या है? उसमें ड्रग्स ले रहे हैं, कोई और चीज ले रहे हैं, मेन बात तो वो है। एंड यू हैव नॉट गॉन टू दैट एक्सटेंट फॉर द रीजंस नोन टू यू ओनली। सौरभ जी आप मुझे बताओ ना, तुम छापा मारने गया वहां पे, बिल्कुल सर सैंपल लेना चाहिए। हुक्का तेरे को मिल गया, रुकड़ा आदमी भी मिल गया वहां पे, अब उसमें क्या डाल रखा है?
वही तो हम जानना चाहते हैं। हुक्का तो लोगों ने घरों में भी सजा रखे हैं, दीवारों के साथ लगा रखे हैं लोगों ने। सारा बताएगा किसको पहले बताया, अगर तुम नहीं आया तो क्या हुआ, और एक भी से सीट छोड़ दिया। सैंपल तो तुम्हारी फोरेंसिक वाले भी भरते हैं, उनको बुला लेता। बताते तो सही क्या है। दूर बहुत है सर। सर बहुत दूर यहाँ है, डिस्टेंस चाहिए। भीड़ ज़्यादा है वहाँ पे। भाई कुछ खाने वाने के लिए आ यार। मैंने ना जी यहाँ पे वो पढ़ा होता यहाँ बाहर नहीं होते। आज आपको सर बैठो इधर आओ। आपको बड़े काम की बात बताता हूँ, बैठना नहीं है। सुनो सुनो, अभी यहाँ चलते ना वो हैं, शीशा अभी नहीं चलते लगा, हैं। शीशा नहीं लगा था मैंने। अरे हुक्के को क्या चल रहा है, हुक्के को क्या करना हमने? हमने तो हुक्का बार चलाने वाले को पकड़ना है ना। और क्या वो पकड़ा जाएगा? क्या कोर्ट उसको सजा देगी? वो कहेंगे मैंने तो वैसे रखा हुआ था शौकिया, तो फिर कुछ गलत है ही, तो वो तुमने छोड़ दिया। यू आर गिल्टी ऑफ दैट, यू आर गिल्टी ऑफ दैट। जांच कराओ डीएसपी से ये सारा इंसिडेंट। तो रेसिपी पता कितना सकता है, छोड़ा नहीं देता। तूने तो पूरी गैंग छोड़ दी। और कितने चल रहे हैं तेरे इलाके में हुक्का बार? मैं प्राइवेट जांच करवाऊं? मेरी प्राइवेट आर्मी भी है, ठीक है ना। तो सारी खबर आगे दे देते मेरे।